जरा सोचिए, आज सुबह आपकी सैलरी अकाउंट में आई। नोटिफिकेशन देखते ही फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और दिमाग में बस एक ही थॉट आया, इस बार शायद कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद फोन की ईएमआई कट गई, फिर बाइक की ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर एक और मंथली पेमेंट, और देखते ही देखते सैलरी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि शायद आपने कभी रुककर नोटिस भी नहीं किया। और यहीं ज्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं, यार ईएमआई ही तो है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। हर महीने लाखों लोग बिल्कुल इसी साइकिल को रिपीट करते हैं। सैलरी आती है, मंथली पेमेंट्स करती हैं, और महीने की शुरुआत होने से पहले ही फाइनेंशियल प्रेशर वापस आ जाता है। और उन्हीं लाखों लोगों में से एक है अर्जुन। अर्जुन 25 साल का है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, रिस्पॉन्सिबल है, हर बिल टाइम पर पे करता है। उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करते हैं। फ्रेंड्स को लगता है उसकी लाइफ सेट है। और ऑनेस्टली अर्जुन को भी यही लगता था। उसके पास एक अच्छा फोन था, एक बाइक थी, लैपटॉप था। धीरे धीरे उसने लगभग हर वो चीज ले ली जो उसे लगता था एक सक्सेसफुल इंसान के पास होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, उसे लगता था उसने ये सब अपनी मेहनत से लिया है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात होती है। अर्जुन ने ये सारी चीजें एक ही दिन में नहीं खरीदी थीं। कभी फोन, कुछ महीनों बाद बाइक, फिर लैपटॉप। हर बार उसने खुद से सिर्फ एक ही बात कही, मैनेज हो जाएगा। और सच कहें, पहली ईएमआई सच में मैनेज हो जाती है, दूसरी भी, तीसरी भी। क्योंकि शुरुआत में कोई भी ईएमआई बड़ी नहीं लगती। यहीं पूरी कहानी बदल जाती है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त अर्जुन बस ऐसे ही अपना बैंकिंग ऐप देख रहा था। वो सिर्फ रीसेंट ट्रांजैक्शंस स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक पैटर्न पर गई। हर महीने वही मंथली पेमेंट्स, वही डिडक्शन, वही साइकिल। उसने फोन लॉक किया। कुछ सेकंड्स तक बस खिड़की के बाहर देखता रहा और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर महीने इतना काम किसके लिए कर रहा हूं? सैलरी आती है और कुछ ही दिनों बाद लगता है जैसे वो मेरी थी ही नहीं। शुरुआत में अर्जुन को लगा प्रॉब्लम उसकी सैलरी है, शायद इनकम कम है। फिर उसे लगा शायद एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। लेकिन रियलिटी इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। और शायद यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है। याद है, शुरुआत में सैलरी आते ही एक एक करके मंथली पेमेंट्स कटने लगी थी। शायद उस वक्त आपने भी सोचा होगा, यही तो नॉर्मल लाइफ है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन छुपा हुआ है। अर्जुन ने फोन सिर्फ एक बार खरीदा था, बाइक और लैपटॉप भी सिर्फ एक बार, लेकिन उन डिसीजंस की पेमेंट हर महीने उसकी नई सैलरी का इंतजार कर रही थी। और उसी पल उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या मैं इन प्रोडक्ट्स का ओनर हूं, या फिर ये प्रोडक्ट्स मेरी आने वाली सैलरीज के ओनर बन चुके हैं? यही वो सवाल है जिसने अर्जुन की पूरी सोच बदल दी। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे कहे ये फोन सिर्फ 1,20,000 रुपए का है, तो शायद आप एक बार रुककर सोचेंगे। लेकिन अगर वही इंसान आपसे कहे सिर्फ 3,999 रुपए प्रति महीना, तो अचानक वो डील पहले से ज्यादा अफोर्डेबल लगने लगती है। फोन वही है, प्राइस भी वही है, फिर अचानक सब कुछ इतना आसान कैसे लगने लगता है? यहीं हमारा दिमाग पहली बार हमें धोखा देता है। क्योंकि हमारा दिमाग एक्चुअल प्राइस नहीं देखता, वो सिर्फ मंथली पेमेंट देखता है। और कंपनीज यही चाहती हैं। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ ईएमआई की स्टोरी नहीं है। असल प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। और शायद यहीं सबसे डेंजरस इल्यूजन छुपा है। हम सोचते हैं हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, असल में हम अपनी फ्यूचर इनकम पहले से स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हर ईएमआई इतनी छोटी लगती है, तो फिर कुछ सालों बाद लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसे कभी बचते ही नहीं? आखिर वो कौन सी इनविजिबल चेन है जो एक ईएमआई को दूसरी ईएमआई से जोड़ती चली जाती है? और यहीं पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब यहां एक सवाल और आता है, क्या इसका मतलब कि ईएमआई हमेशा बुरी होती है? नहीं,
रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हर ईएमआई गलत नहीं होती, लेकिन हर ईएमआई सही भी नहीं होती। डिफरेंस सिर्फ एक सवाल का है, क्या ये ईएमआई मेरी अर्निंग बढ़ाएगी या सिर्फ मेरी स्पेंडिंग बढ़ाएगी? यहीं पूरा फर्क छुपा हुआ है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेता है ताकि वो नई स्किल सीख सके, बेहतर अपॉर्चुनिटीज पा सके, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सके। ऐसी ईएमआई भविष्य में खुद को रीपे कर सकती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए नया फोन ले क्योंकि नया मॉडल लॉन्च हुआ है, या बाइक अपग्रेड करे सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो शायद वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ नहीं बदल रहा, बस कुछ महीनों के लिए एक्साइटमेंट दे रहा है। और यहीं नीड और वांट के बीच का डिफरेंस शुरू होता है। याद है अर्जुन हर बार खुद से क्या कहता था? मैनेज हो जाएगा। और सच कहें, मैनेज हो भी जाता था। लेकिन मैनेज करना और अफोर्ड करना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अगर किसी चीज को खरीदने के बाद हर महीने उसकी पेमेंट के बारे में सोचना पड़े, तो शायद आपने उसे अफोर्ड नहीं किया, आपने बस उसकी पेमेंट को फ्यूचर में भेज दिया। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी सारी ईएमआई खत्म हो जाए, तो क्या आपकी सैलरी बदल जाएगी? नहीं, सैलरी वही रहेगी, लेकिन फीलिंग पूरी तरह बदल जाएगी। अचानक वही सैलरी जो हमेशा कम लगती थी, काफी लगने लगेगी। और यहीं एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। कई बार प्रॉब्लम कम इनकम नहीं होती, प्रॉब्लम ऑलरेडी कमिटेड इनकम होती है। याद है वीडियो की शुरुआत में सैलरी आते ही एक एक करके मंथली पेमेंट्स कटने लगी थीं। तब वो सिर्फ नोटिफिकेशंस लग रही थीं। लेकिन अब शायद आप उन्हें एक अलग नजर से देख रहे होंगे, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस नहीं थीं, वो आपके पुराने डिसीजंस थे, जो हर महीने आपकी नई सैलरी का इंतजार कर रहे थे। और शायद ईएमआई की सबसे बड़ी कॉस्ट इंटरेस्ट या एक्चुअल प्राइस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी फ्रीडम है। क्योंकि जब आपकी फ्यूचर इनकम पहले से कमिट हो जाती है, तो आपके फ्यूचर डिसीजंस भी धीरे धीरे लिमिटेड होने लगते हैं। नई अपॉर्चुनिटी, पहले ईएमआई देखनी पड़ेगी। जॉब चेंज, पहले ईएमआई। बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले ईएमआई। इमरजेंसी आ जाए, फिर भी ईएमआई आपका इंतजार नहीं करेगी। याद रखिए, कंपनीज चाहती हैं कि आप प्रोडक्ट देखें, साइकोलॉजी चाहती है कि आप मंथली पेमेंट देखें। लेकिन अगर आपको सच में स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, तो आपको एक तीसरी चीज देखनी होगी, फ्यूचर कॉस्ट। हर बार जब भी कोई ईएमआई ऑफर आपके सामने आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं या अपनी फ्यूचर सैलरी का एक हिस्सा बेच रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर दे, तो शायद उस डिसीजन का जवाब भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वेल्थ बनती है जब आपकी फ्यूचर इनकम आपके लिए काम करे, न कि पुराने डिसीजंस को पे करने में। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, तो अगली बार जब भी आपकी सैलरी अकाउंट में आए, एक बार बस 1 मिनट के लिए रुकिए और देखिए उसमें से कितना पैसा वाकई आपका है और कितना पहले से किसी और का। शायद यहीं से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बदलने शुरू हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में